राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बाद से आप अपनी तुलना करना छोड़ देंगे। आज होता क्या है, हमने किसी को देखा कि भाई ये बहुत समृद्ध व्यक्ति है, तो हम तुरंत अपनी तुलना प्रारंभ कर देते हैं कि ये तो समृद्ध है, हम समृद्ध क्यों नहीं हैं। हमने किसी को देखा एक गुणवान है, ये हमसे ज़्यादा ज्ञानवान है, तो हम तुरंत अपनी तुलना प्रारंभ करते हैं। हमने देखा कि भैया इसका कद तो 6 फुट का है, हम तो बौने ही हैं, तुरंत रोने लगते हैं, भगवान तुमने हमको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। किसी का रूप यौवन ज़्यादा आकर्षित करता है लोगों को, उससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हम हर किसी चीज़ से अपनी तुलना करने लगते हैं कि वो बढ़िया है, हम बढ़िया नहीं हैं। तो आज एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे जिसके बाद से आप लोग ये समझ जाएंगे कि भगवान ने जो बनाया है वो बहुत ही परफेक्ट और सोच समझकर बनाया है, क्योंकि भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो फालतू चीज़ों को गढ़ता बैठे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक कौवे की कहानी है। एक कौवा अपने कालेपन से बड़ा परेशान था। काला होता है कौवा, तो अपने कालेपन से बड़ा परेशान था। वो रो रहा था एक पेड़ की डाल पर बैठ करके। वहीं से एक साधु गुजरे, और जब गुजरे तो ऐसा संयोग हुआ कि उसके जो आंसू हैं साधु के हाथ पर गिर गए। साधु के हाथ में जब आंसू गिरे तो गर्माहट आई। साधु जी तुरंत रुके और ऊपर जब उनने देखा तो एक कौवा रोता हुआ बैठा था। साधु जी आवाज दिए, क्या हुआ, क्यों रोता है कौवे? वो कौवा आया और साधु जी को प्रणाम किया और बोला, मैं मरने जा रहा हूँ साधु जी, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो गया तो हो सकता है मेरी अगली योनि अच्छी हो। इस योनि में तो न जाने मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे काला रंग मिला। साधु जी समझ गए कि कौवा अपने काले रंग से परेशान है, लेकिन उसकी और बातें जानने के लिए, उससे और जुड़ाव बनाने के लिए साधु जी ने और पूछा और जानने की इच्छा जागृत की। क्या हुआ, क्या होता है तेरे साथ, बता। तो उसने कहा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लठ लेकर भगाया जाता है। कहीं भी जाऊँ लठ लिए लोग बैठे रहते हैं, कौवा आ गया, कौवा आ गया, मुझे चोर समझा जाता है। मुझे सिर्फ अशुद्ध कार्यों में बुलाया जाता है, मरनी करनी में मुझे बुलाया जाता है। कोई मर गया, श्राद्ध हो गया, तब मेरा आवाहन किया जाता है और उसके बाद मुझे फिर से भगा दिया जाता है कि चल निकल यहाँ से। मैं काला हूँ, बताओ, मेरे कालेपन का लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग उदाहरण देते हैं, तू काला है, कौवा है, काला है, कौवा है। इसलिए मैं अब इस जीवन का, इस देह का त्याग कर रहा हूँ और भगवान के पास जा रहा हूँ। भगवान से मैं शिकायत करूँगा, भगवान के पास अर्जी लगाऊंगा, भगवान सब करना लेकिन काला मत करना। साधु जी बात को समझ गए। उन्होंने कहा, मरना ही है तो 2 क्षण मेरे साथ बिता ले, इसके बाद तू जाकर के मर लेना। देखो, साधु कभी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं करते हैं जिससे किसी का हानि हो। शुरू में ऐसा लगेगा कि ये फालतू बात कर दी इस महाराज जी ने, लेकिन जब गूढ़ चीजें समझेंगे, उसका असली अर्थ समझेंगे, तब बातें समझ में आती है कि आखिर वास्तविकता क्या है। कौवे को समझ में नहीं आया कि आखिर ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन कौवे के सत्कर्म थे और साधु जी ऐसी प्रभावशाली बातें की कि वो कौवा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो कुछ लोगों के पास वो ले जाकर के कौवे से मुलाकात करवाना चाहते थे। सबसे पहले वो एक तोते के पास ले गए। तोते के पास जैसे ले गए, कौवा देखा और तोते को देख करके बोला, भैया तेरे तो मजे हैं, तुझे पाला जाता है, तुझे सब ले आकर के भोजन देते हैं, तुझे मिट्ठू मिट्ठू कह करके लोग संबोधित करते हैं, तुझे पालने के लिए लोग पैसे भी देते हैं, तुझे खरीद लेते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, तुझे बच्चों की तरह सिखाया जाता है, तुझे पढ़ाया भी जाता है, तुझे अपने पास रखा जाता है, तेरे तो मजे ही मजे हैं। तोते ने इतना सुना तो तोता उदास होकर के
अपनी नजरें नीचे झुका लिया। कौवे ने आश्चर्यचकित कुछ नया देखा कि भाई इसके तो मजे हैं, ये क्यों घबरा रहा है, इसको किस बात का दुख है? मैं तो काला हूं इसलिए मुझे दुख है, लेकिन इसको किस बात का दुख है? तोता बोला भैया तेरे मजे हैं, मेरे से ज्यादा तेरे मजे हैं। कौवे ने कहा कैसे, मेरे कैसे मजे हो गए भाई? मुझे तो सब मारते हैं, मुझे काला काला कहते हैं, तुझे तो पालते हैं, तेरी इतनी सेवा होती है, बच्चे की तरह तुझे पाला जाता है, सिखाया जाता है, तेरे मजे हैं, मेरे कहाँ से मजे हैं? उसने कहा मैं बताता हूँ मेरे क्या मजे हैं। मेरे पैदा होते ही मेरा खतरा मेरे सर पर मंडराने लगता है। कैसे मंडराता है? मुझे लोग पालने के लिए ढूंढने लगते हैं और पाल करके मेरी आज़ादी को छीन लेते हैं, मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं मीठा मीठा स्वादिष्ट भोजन करने के लिए तरस जाता हूँ, यहाँ मुझे मिर्ची खिलाई जाती है। मैं अपने परिवार को, घर को छोड़ करके यहाँ पिंजरे में कैद हो जाता हूँ। तो कहता है मेरे मजे हैं। बता, कोई अपनी आज़ादी को खो करके मजे में रह सकता है क्या? कहाँ से रहेगा? अपनी आज़ादी खो दिया, पिंजरे में कैद है, हम तो जेल में बंद हैं। जेल में बंद व्यक्ति से तुम कह रहे हो तुम्हारे मजे हैं। और सुनो मेरे मजे यहीं समाप्त नहीं होते हैं। मैं पेड़ पर बैठता हूँ तो मेरा रंग और पत्तों का रंग सेम है। तो क्या होता भाई, मैं पहचान में ही नहीं आता हूँ कि पत्ता कौन है और तोता कौन है। बता, भगवान ने ऐसा बना दिया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ मेरी कोई ख्याति नहीं रहती है, मुझे कोई नहीं पहचानता, और अगर धोखे से किसी ने पहचान लिया तो मुझे कैद कर लेता है। कौवा बोला मतलब तेरे मजे नहीं हैं? तोता उदास मन से बोला भैया मजे तो तेरे हैं, मेरे मजे बिल्कुल नहीं हैं। तो मजे किसके हैं भैया? अब कहाँ पर जाएं? तो वो लोग गए हंस के पास। हंस के पास गए, बोले भैया तेरे तो बहुत मजे हैं। हंस बोला मेरे कुछ भी मजे नहीं हैं। कैसे मजे नहीं हैं? बहेलिया ताड़ में बैठा रहा और कब वो मुझे मार डाले इसकी कोई खबर नहीं है। मेरे जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि मुझे कब कोई मार ले जाए और कब पका करके अपना भोजन बना ले, कोई भी गारंटी नहीं है। बोले तू तो गोरा है, सफ़ेद है, फिर भी तुझे नहीं? अरे काहे का गोरा, काहे का सफ़ेद, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे पीछे, मैं पहले ही उजागर होकर दिखने लगता हूँ तो मुझे मारना बहुत आसान है। उसने कहा भैया एक कौवे के ज़्यादा मजे हैं। कौवा काला है, इसको न तो कोई पालते हैं, इसको सब लोग दूर ही रखते हैं, इसकी जान को खतरा भी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा कौवे के समझ में आ रहा था, लेकिन साधु जी ने कहा थोड़ा और इसको मैच्योरिटी इसमें लाई जाए, इसके बाद ये खुद समझ जाएगा। अब ये तीनों मिल करके जाते हैं एक मयूर के पास, मोर के पास। मोर के पास गए, कौवा देखा भैया तेरे बड़े मजे हैं यार, तेरा नृत्य देखने के लिए सब लोग आते हैं और तुझ में न्यौछावर चढ़ाते हैं, और तू तो भगवान जी का बहुत प्रिय भी है। तेरे पंखों को भगवान अपने सर पर लगाते हैं, मोर का पंख पहनते हैं भगवान, तेरे बहुत मजे हैं भैया, तू बता कैसा तेरा जीवन चल रहा है। मोर रोते रोते बोला भैया कौवे देख मजे तेरे हैं, मेरे मजे मैं तुझे बताने लगूंगा तो तू कहेगा भैया मैं कौवा ही अच्छा हूँ। कौवे ने कहा बताओ तो थोड़ा सा। अब सबने बता दिया, तुम भी अपना बता दो क्या है मामला। उसने कहा पहला तो मुझे खतरा रहता अपनी जान का, कब बहेलिया मुझे मार ले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा, लोग मुझे अगर मारेंगे भी नहीं तो मेरे इर्द गिर्द दिन भर घूमते रहते, दिन भर नृत्य देखने के लिए आ जाते हैं। अब मैं विश्राम करूं कि नृत्य करके उनको 24 घंटे दिखाऊं। और सुन, देखे जो पंख तुझे दिख रहे हैं ना, अभी कोई 2 मिनट पहले आएगा और सारा पंख नोच करके लेके चला जाएगा और इसकी तस्करी कर देगा, इसको कहीं बेच देगा। अब कौवा समझ चुका था कि जो जहां है उनको वहीं प्रॉब्लम है। अगर हम कहीं और दूसरे में सुख ढूंढने जाते हैं, सुख कहीं भी नहीं मिलता है। अपनी अपने जीवन में सबको सुख भी है, दुख भी है। अब कौवे के समझ में आ चुका था। साधु जी ने कहा देख बेटा ऐसा है,
अगर तू दुख के पीछे भागेगा, खुद के ऊपर ग्लानि करेगा, तो तुझे दुख ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर तू दुख को किनारे करके सुख भोगेगा, जितना है उसी में प्रसन्न रहेगा, तू जैसा है खुद को एक्सेप्ट कर लेगा, तो तुझे प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। और पहले हमें खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। हम काले हैं, नाटे हैं, कैसे भी हैं, हमें लोग तब स्वीकार करेंगे जब हम स्वयं को स्वीकार करेंगे। अगर आप ही स्वयं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको स्वीकार करें। तो आज से या अभी से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, ना तो किसी के लिए हमें बदलना है और ना ही किसी को बदलना है। भगवान ने जिसको जैसे बना दिया है बहुत परफेक्टली बना दिया है। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अब हम हर हफ्ते एक सेशन ऐसा बिल्कुल बनाएंगे जो लाइफ चेंजिंग होगा, जिसको सुनकर आपके जीवन में कुछ नयापन अवश्य होगा। पूर्ण विश्वास है आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल बताइएगा आज की कहानी आपको कैसे लगी। बोले राधे राधे।